तो बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फिजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजन ना। फिजन के बारे में जान लिया था हम लोगों ने। अमीबा जो है फिजन करते हैं। क्या करते हैं? फिजन, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फिजन के बारे में। किसके बारे में? जो कि लेशमेनिया करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है एक से डिवाइड होके दो में कन्वर्ट होता है। एक से टूट के किस में बनते हैं? दो में बनते हैं। ठीक है। तो अगर एक से दो बन रहे हैं तो उसमें हम लोग बाइनरी फिजन करते हैं, जो कि किसमें होता है? लेशमेनिया में। तो आपका पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही पूछ लेता है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल दे दीजिए। तो क्या बताओगे? अमीबा भी है, लेशमेनिया भी है? 1 नंबर को छोड़ दें, 1 नंबर, है ना। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज। कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपनी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से शो करते हैं। सच एज इज सीन इन लेशमेनिया, काला अजर। क्या बोलते हैं? लेशमेनिया काला अजर बोलते हैं। काला अजर दरअसल की ये कॉज करता है डिजीज। लेशमेनिया के द्वारा ही होता है काला अजर डिजीज। ठीक है। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर वन एंड ऑफ द सेल। तो इसको आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? विप लाइक। कैसा होता है? विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक विप 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 लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये काला अजर बीमारी कॉज करता है, लेशमेनिया। ठीक है। इन सच ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन होता है इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर। मतलब एक डेफिनेट ओरिएंटेशन का मतलब होता है फिक्स एंगल पे। ओरिएंटेशन का मतलब किस तरह से वो, किस तरह से मुड़कर वो बाइनरी फिजन करते हैं। तो मतलब एक फिक्स ओरिएंटेशन में, फिक्स स्ट्रक्चर में होकर ये क्या करते हैं? लेशमेनिया एक से डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई इतनी है? नहीं क्लियर है इतनी बात? चलिए तो जल्दी से मैं अपना नेट खोल देता हूं और चलिए तो भाई साहब आ जाते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर और आपको दिखा ये किसका नेट खुला है लेकिन कनेक्ट नहीं होगा? हमने ऑलरेडी अपना खोल रखा है नेट। तो सभी बच्चे काला अजर बीमारी देख लीजिए। अजगर नहीं है। अगर मेरा नेट चल गया तो ये है। तो ये सिम्टम्स ऑफ है लेशमेनिया के। ये बीमारी है काला अजर। कौन सी बीमारी है? काला अजर बीमारी, जिसमें खांसी, है ना, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? धुंधला धुंधला लागे से, है ना। ये देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर पेट वेट का? ये देखो हाथ में छाले वाले, ये है लेशमेनिया के लेशमेनिया का काला अजर बीमारी। ब्लैक फीवर डिजीज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर डिजीज। ठीक है। अरे इसके बहुत सिम्टम्स हैं। ठीक है। जो कि लेशमेनिया के द्वारा होता है। और बेटा जो लेशमेनिया बीमारी, ये लेशमेनिया जो होते हैं बाइनरी फिजन करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। मल्टीपल फिजन क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स जो हमें मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये है सेजोंट, सिजुका का भाई, सिजोंट, शेजवान सॉस है। तो सिजोंट है, उसमें ये जो डॉट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, खूब सारे छोटे छोटे।
और इन डॉटर न्यूक्लियस को किसने कवर कर लिया? साइटोप्लाज्म में, और अंदर ही बन गए खूब सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स। अब ये सिजॉन्स वॉल यानी सिस्ट क्या होगी? रप्चरस, फटेगी, और फटने के बाद सारे मेरोजोइट्स क्या होंगे? बाहर निकल आएंगे। तो यहां एक से कितने फॉर्म हो रहे हैं? एक से कितने फॉर्म हो रहे हैं? मल्टीपल, सैकड़ों बन रहे हैं। तो इसको क्या बोलोगे? मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं बेटा, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ये एक से दो नहीं बनते, ये मैनी डॉटर सेल्स में फिजन करते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स एक बार में बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल फिजन। कितने बच्चों को यह कहानी समझ में आ गई है? तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बेटा हम लोगों ने प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन देखा, लिशमेनिया में बाइनरी फिजन देखना। आज हम लोग नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 8.3 हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई साहब, ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ एमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको एमीबा की एक स्लाइड लेनी है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखना है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ एमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। तो उसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि एमीबा जो है वो कौन सा फिजन कर रहा है? बाइनरी। कल मैंने बताया था ना, कौन सा फिजन करता है? बाइनरी। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ स्लाइड्स। और दोनों स्लाइड्स का ऑब्जर्वेशन को क्या करो? कंपेयर करो। इन द फर्स्ट स्लाइड एमीबा सेल कंटेन नॉर्मल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो ओरिजिनल वाली स्लाइड होगी, पहली वाली, उसमें नॉर्मल न्यूक्लियस होगा, नॉर्मल साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन सेकंड वाली स्लाइड में बाइनरी फिजन शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा होगा? मतलब उसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा, उसमें साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट होके हर एक न्यूक्लियस को कवर कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये होता है अमीबा, मैंने कल बताया था परसों। अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करना चालू करता है? डिवाइड। इसमें आपको क्या शो हो रहा होगा कि न्यूक्लियस में फरो फॉर्म हो गया। ये जो बना है इसको फरो कहते हैं। क्या बोलते हैं? फरो। FURROW। ठीक है। अब इसमें कितने न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे? दो। और इसमें भी फरो बनना चालू हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा फाइनली। और कितने डॉटर एमीबे बन जाएंगे? दो डॉटर एमीबे का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से एक अमीबा कितने अमीबे में ब्रेक होकर बनता है? दो। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। हाँ, फरो का मतलब वो टूटने वाला है। फरो का मतलब समझ रहे? इसको फरो कह रहे हैं। ये नहीं बनेगा तो ब्रेक कैसे होगा? समझ में आई बात? साइटोप्लास्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और दूर जाता जाएगा और एक टाइम में टूट जाएगा। तो साइटोप्लास्ट के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस के डिवीजन के फेज को कहते हैं डाइकैरियन फेज। क्या बोलते हैं? हाँ, या फिर कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हो न्यूक्लियस के डिवीजन को। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो, अपने मुंह का ढक्कन खोलो। तो देख लो अमीबा ऐसे ही यहां डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये पेरेंट सेल, न्यूक्लियस डिवाइस, साइटोप्लाज्म डिवाइड, देखो फरो बना है, फिर दो डॉटर सेल्स फॉर्मेशन। ये आपका बाइनरी फिजन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 मार्क्स का, 1+1। ठीक है, आया था। कब आया भाई? फर्स्ट चैप्टर वाला आया होगा, फूड इनटेक वाला आया होगा ना अमीबा का। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन। मींस
तुम खुद है सड़े हुए हो। टुकड़ों में टूटना, क्या होना? टूटना। फ्रैगमेंट्स, कहते नहीं फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गए। फ्रैगमेंट्स का मतलब ही होता है टुकड़े, है ना? क्या होता है? टुकड़े, समझ गए ना? अच्छा, तो आप यहां देख सकते हो, ये क्या है? प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। ये है आपका स्टार फिश। स्टार फिश को देखा होगा ना, बीच से टूट जाती है तो एक दूसरी स्टार फिश बन जाती है। अगर उसका एक हाथ कट जाए दूसरा स्टार फिश बन जाएगा पूरा का पूरा। देख रहे हो ना? लेशमेन एफ, इस प्लेनेरिया जो है बीच से काट दो, ये क्या हो गया? कट गया। कटने को ही फ्रेगमेंटेशन बोला जा रहा है। कोई भी पार्ट काट दो, कहीं से काट दो, फ्रेगमेंटेशन। तो देख रहे हो बेटा, ये जैसे स्पायरोगायरा है, ये कितने फ्रेगमेंट्स में टूटा है? फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2, फ्रेगमेंट नंबर 3, और फिर ग्रो हो गए। तो ये टूटने को ही क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। बोलो समझ में? समझ में आया क्या? तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूरा बहुत ही सिंपल होता है, ज्यादा चीजों से मिलकर नहीं बनते, और ये बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स के द्वारा वर्क करते हैं और उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि स्पायरोगैरा सिंपली ब्रेक होता है स्मॉलर पीसेस में और मैच्योर हो जाता है। अपॉन मैच्योरेशन, मतलब जब मैच्योर होता है तब ब्रेक होता है। अपॉन मैच्योरेशन, तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? टूट जाता है। These pieces और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और यही फ्रेगमेंट्स फिर नए इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं? ग्रो। तो इनके टूटने को, जो फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया? फ्रेगमेंटेशन क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक्टिविटी एक देख लेते हैं। आपको क्या करना है? कि लेक और पॉन्ड का वाटर ले लेना है। किसका? ठीक है, आपको लेक और पॉन्ड का पानी ले लेना है। अपीयर्स डार्क ग्रीन, और कैसा पानी? जो कि एकदम डार्क ग्रीन जैसा हो, जिसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो, रेसे जैसे स्ट्रक्चर हो। कैसे स्ट्रक्चर हो? रेसे रेसे रेसे, समझता है ना? पुट 1 और 2 फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड, और इनके 1 या 2 फिलामेंट्स को स्लाइड पे रख दो। किस पे रख दो? स्लाइड पे। उस पे कुछ ड्रॉप ग्लिसरीन की डालो फिलामेंट्स पे, और उसको दूसरे कवर स्लिप से कवर करके तुम्हारी स्लाइड क्या हो गई? तैयार। और इसको किसके नीचे लगा दो? माइक्रोस्कोप के नीचे। स्लाइड को लगा दो, आइडेंटिफाई करो, तो स्पायरोगैरा आपको दिखेगा वहां पे। क्या दिखेगा? स्पायरोगैरा आपको दिखेगा। तो स्पायरोगैरा के जो फिलामेंट्स है उसके कई सारे सेल्स टू फॉर्म, जुड़कर फिलामेंट में फॉर्म होंगे। तो स्पायरोगैरा सिंपली ब्रेक होगा छोटे छोटे टुकड़ों पर। जब स्पायरोगैरा मैच्योर हो जाएगा तो वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, और टूटने के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। तो इनके ब्रेक होने को छोटे ऑन मैच्योरेशन, अपॉन मैच्योरेशन जब होती है तभी ये ब्रेक होते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है रीजेनरेशन। क्या है बेटा? रीजेनरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रीजेनरेट होना। कोई चीज, कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो टूटने के बाद क्या हो रहा हो? रीजेनरेट। तो मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स have the ability to give rise to new individual organism from their body parts। कुछ ऐसे भी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। फुल्ली डिफरेंशिएटेड मतलब उनकी पूरी बॉडी डिफरेंशिएट है अच्छे से, और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने ही बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन? न्यू इंडिविजुअल्स का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन? न्यू इंडिविजुअल का। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट। कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मतलब ये पार्ट इनके अपने आप कट हो जाते हैं या ब्रोक हो जाते हैं। मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रोज इनटू सेपरेट इंडिविजुअल।
तो इसमें इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट, जैसे ये है और ये किसी वजह से लड़ गया किसी से, तो लड़ने से कभी कभी कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद वो पीस उसका पूरा का पूरा रीजनरेट होके नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेता है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो रीजनरेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल कट हो जाता है या ब्रोक हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका वो पास, उसका वो जो पार्ट है बॉडी का, वो क्या हो जाएगा? फिर से फुल्ली ग्रो हो जाएगा सेपरेट इंडिविजुअल में। ठीक है, तो बेटा रीजनरेशन कौन करता है? रीजनरेशन प्लेनेरिया भी करते हैं और हाइड्रा भी करते हैं। हाइड्रा भी रीजनरेशन करता है। हाइड्रा को कट कट हो जाएगा, वो अपने आप वो क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। कैन बी कट इनटू मैनी एनी नंबर, इनको तुम कितने नंबर में भी काट दो, ये क्या कर जाएंगे? रीजनरेट। क्या कर जाएंगे? रीजनरेट कर जाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। थिंक दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। बात समझ में आई है नहीं आई? तो पहले नंबर में एडल्ट हाइड्रा है, दूसरे नंबर में एम्प्यूटेशन हो रहा है, कट रहा है, तीसरे नंबर में रीजनरेशन, टाइनी हाइड्रास रीजनरेट कर रहे हैं, और चौथे नंबर पे ग्रोथ करते हैं। चौथे नंबर पे, और यहां जरा देखो फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंट में टूटे डायरेक्टली ग्रो करेंगे, डायरेक्टली ग्रो करेंगे, रीजनरेट नहीं, ग्रो करेंगे। बात समझ में आई? तो पहले रीजनरेशन आप लोग नोट कर लीजिए। तो बेटा देखो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। तो रीजनरेशन एक स्पेशलाइज्ड सेल से होते हैं। रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है। These cells proliferate and make large number of cells. ये सेल्स proliferate होते हैं, मतलब थोड़ा सा पोरस टाइप के। कैसे होते हैं? पोर को कहते हैं छेद, होल। ठीक है, तो लार्ज नंबर में सेल्स बनाते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम अ वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू। और जब वो सेल रीजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वही सेल बिकम यानी दूसरे टाइप के सेल बन जाते हैं, जहां पे बॉडी पे और टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। जहां पे जो काम होगा वो सेल टिश्यू में कन्वर्ट होके वो ऑर्गन फॉर्म कर लेंगे। These changes take place in an organized sequence. ये जो चेंजेस होते हैं एकदम ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं। However, regeneration is not the same as reproduction. Regeneration reproduction जैसा नहीं है। Since most organism would not normally depend on being cut. तो इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होता कि उनको काट दो वो ग्रो हो जाए। अब आरुस को काट देंगे, दो आरुस बन जाएंगे क्या? नहीं ना। डिपेंड ऑन बीइंग कट टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो सबको हम काट के ग्रो नहीं कर सकते, सभी को नहीं काट दिया और ग्रो कर गए। सब ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी नहीं होती है। बात समझ में आई? सब ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो रीजनरेशन क्या होता है? इन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है। इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर में, वही सेल्स मिलकर सेल टाइप यानी टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, और वही टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स उनके अंदर जो फॉर्म करने होते हैं करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट उनका एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। ठीक है, रीजनरेशन सेम नहीं होता है रिप्रोडक्शन की तरह, क्योंकि रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन एकदम अलग है। रीजनरेशन में बॉडी कट होती है, ग्रो करती है, लेकिन सब में नहीं हो सकता है, सबके हर सेल के पास एबिलिटी नहीं होती है। तो रीजनरेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल है कि भैया रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सभी बच्चे लिख भी लीजिएगा, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन डिफरेंस। और बेटा ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। तो पहले बताओ फ्रेगमेंटेशन समझ में आया, रीजनरेशन समझ में आया। अब हम लोग इसमें क्या देखने जा रहे हैं? वी 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 वी। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस। चलिए
नहीं 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 नहीं। टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग। अब तुम लोग बोलियो कि भैया चट्टे चट्टे कराओ। चलो देखिए बेटा, डेफिनेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। पहले ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में, ईच ग्रो इनटू इंडिविजुअल, और हर एक फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होता है। रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म रीग्रो होते हैं। रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म रीग्रो होते हैं। रीग्रोस लॉस्ट और डैमेज पार्ट। लॉस्ट और डैमेज पार्ट को केवल और केवल ये रीग्रो करते हैं, पूरे को नहीं करते हैं। केवल और केवल जो पार्ट कट गया है उसको रीग्रो करेंगे। बात समझ में आई? जो पार्ट कट के चला गया है दूसरी तरफ, उस पार्ट को केवल ये रीग्रो करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में जो फ्रेगमेंट्स में टुकड़े टूटते हैं वो पूरे के पूरे ग्रो होते हैं। बात समझ में आई? फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन रीजनरेशन रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रोसेस है। रीजनरेशन कैसी प्रोसेस है? रिपेयर और रिन्यूअल, मतलब नए सेल्स आते हैं, फॉर्म होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैन अकर नेचुरली, मतलब इसका इनिशिएशन नेचुरली होता है और भी इंड्यूस भी होता है। लेकिन रीजनरेशन टिपिकली और रिस्पॉन्स टू इंजरी, मतलब कोई इंजरी हो गई या बाहर से कोई डैमेज हो गया, किसी से लड़ गया, तब होता है रीजनरेशन। और जैसे हमारी स्किन कट जाती है उतनी जुड़ जाती है। फिर समझ में आई बात? रिजल्ट, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन में हर एक फ्रेगमेंट फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है। रीजनरेशन में केवल जो डैमेज टिश्यू होता है वो रीग्रो करता है। इसमें पूरा का पूरा फ्रेगमेंट नए ऑर्गेनिज्म में बदलता है। इसमें डैमेज टिश्यू जो होता है, डैमेज ऑर्गन जो होता है, वो रिस्टोर होता है रीजनरेशन में। समझ में आई बात? डज नॉट रिक्वायर द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। इसको ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए, ये डिपेंड करते हैं। एक मिनट, इसमें मजा नहीं आई है ना? जुम 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 जुम। ए, आ गया था क्या वो? हट जा। अरे भाई साहब, कह रही बहुत ज्यादा दिख रहा है यार मुझे। डिंग 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 डिंग। कुछ बढ़िया नहीं मिल रहा। हाँ, क्या करोगे? कहाँ? कहाँ? कहाँ जानना है? अच्छा, टाइम जानना है। 19:12। सुनो ध्यान से। तो फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्रेगमेंटेड, ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूटते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? कि उनके सारे फ्रेगमेंट्स ग्रो होते हैं न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ओनली रीग्रोस लॉस्ट पार्ट। केवल जो लॉस्ट पार्ट होता है, जो कट जाता है, इंजरी हो जाती है, केवल वो पार्ट ये क्या करता है? अपनी बॉडी का रीग्रो करता है, और इसमें पूरा का पूरा फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ठीक है? फ्रेगमेंटेशन में अ न्यू इंडिविजुअल इमर्जेस फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट। हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। इसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, वो अपने लॉस्ट पार्ट को ही केवल क्या कर लेता है? रीग्रो। क्या कर लेता है? ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन फ्रेगमेंट एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, सारे नहीं। रीजनरेशन, ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द एबिलिटी टू रीजनरेट टू सम डिग्री।
हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है? स्किन कहीं पे इंजरी होती है, स्किन फिर से नए सेल्स बन जाते हैं, क्या हुए? रीजनरेशन ही तो हुआ है। तो जहां पे जितने सेल हमने खोए थे वही तो रीजनरेट हुए हैं कि पूरी नए सोनू बन गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो कटा केवल उतना ही पार्ट तो ग्रो करेगा, नया थोड़ी ना कोई फॉर्म हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे किसमें किसमें फ्रेगमेंटेशन दिखता है? स्पॉन्जेस में, फ्लैट फॉर्म में, है ना, स्पाइरोगायरा में। और रीजनरेशन लेजर्ड की टेल में, लॉस्ट लिम्स में, है ना, प्लेनेरिया में। तो बेटा ये सब है रीजनरेशन और उसके एग्जांपल्स। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया डिफरेंस या अभी भी नहीं समझ में आया? पहले बताओ इसका समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अरे भाई गायब हो गया। ए नहीं, इसको नोट कर लीजिए। ए पीरियडिक टेबल आ गई भाई, नोट करो। अच्छा अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? अब तो दिख रहा है? कह रही कहाँ नोट करी? तो कल हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है? इसके आगे कल मिलेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए।